क्या कभी सोचा है कि कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं और हमारी तारीख है 3 दिसंबर। तो चलिए इस एक दिन के कैलेंडर को जरा गहराई से देखते हैं और जानते हैं कि इसमें भारत की कौन-कौन सी यादगार कहानियां छिपी हुई हैं। तो सवाल यही है, एक अकेली तारीख आखिर क्या कुछ बता सकती है? बहुत कुछ। आज हम 3 दिसंबर को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे और इस लेंस से हम देखेंगे भारत की पूरी यात्रा, इसके कुछ सबसे अहम पड़ाव, सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ वो, आज़ादी की वो लड़ाई और फिर एक देश के तौर पर हमारी बड़ी-बड़ी कामयाबियां और कुछ दर्दनाक त्रासदियां भी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से, जब हिंदुस्तान की जमीन पर पावर का पूरा खेल, मतलब सत्ता का पूरा समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा था। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। ये तीनों घटनाएं हुई तो अलग-अलग सालों में, पर तारीख एक ही थी, 3 दिसंबर। पहले 1751 में आर्नी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, इससे उनकी फौजी ताकत का पता चला। फिर ठीक 3 दिसंबर 1790 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारी न्यायिक शक्तियां अपने हाथ में ले लीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ और मजबूत कर ली। और फिर 3 दिसंबर 1796 को बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा बने, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी भारतीय शक्ति के ढलने का साफ संकेत था। तो अगर इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे ब्रिटिश कंट्रोल तेजी से बढ़ रहा था। और ये पावर शिफ्ट सिर्फ लड़ाइयों और एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं था। 3 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सामाजिक सुधार था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इस बात का भी प्रतीक था कि अब कानून बनाने की ताकत किसके हाथ में है। इस एक कदम ने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदला जरूर, पर साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि ये बदलाव ला कौन रहा है और क्यों। तो एक तरफ ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत हो रही थीं और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त आज़ादी की चिंगारी भी सुलग रही थी। और कमाल की बात यह है कि 3 दिसंबर की तारीख हमें इस आज़ादी के आंदोलन के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती है। जरा सोचिए, एक ही तारीख 3 दिसंबर, और इस दिन जन्म होता है दो ऐसे लोगों का जिनका लक्ष्य एक ही था, आज़ाद भारत। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने आगे चलकर हमारे गणतंत्र का संविधान गढ़ा, और दूसरे थे खुदीराम बोस, देश के सबसे युवा शहीदों में से एक। एक ने कलम का रास्ता चुना तो दूसरे ने क्रांति की मशाल उठाई। मंजिल एक, पर रास्ते कितने जुदा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज़ादी के बाद के दौर में। अब देश आज़ाद था, पर चुनौतियां बहुत थी। एक नए राष्ट्र को अपनी पहचान बनानी थी, आगे बढ़ना था, और इस सफर में जीत भी मिली और मुश्किलें भी आईं। ये दो तारीखें उसी नए भारत की उम्मीदों की कहानी कहती हैं। देखिए, 3 दिसंबर 1959 को भारत और नेपाल ने गंडक प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एक शानदार मिसाल थी। और फिर 3 दिसंबर 1967 भारत ने अपना पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि भारत अब सिर्फ एक नया देश नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई ताकत है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, राष्ट्र निर्माण का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। एक तरफ हम विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया और पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी कि तरक्की के साथ साथ संघर्ष भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इतिहास सिर्फ जीत और संघर्ष का ही नाम नहीं है, इसमें त्रासदियों की कहानियां भी हैं और उनसे सीखे गए सबक भी। और 3 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास के कुछ सबसे गहरे, सबसे दर्दनाक जख्मों की भी गवाह है। साल था 1915। इसी दिन एक जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 170 लोगों की जान चली गई। ये कुदरती आफत थी, लेकिन शायद ये आने वाली एक और बहुत बड़ी इंसान की बनाई हुई त्रासदी की एक आहट भर थी। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसे आज भी दुनिया की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर में गिना जाता है। 3 दिसंबर 1984 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं है।
एक ऐसा जख्म जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि औद्योगिक विकास की मानवीय कीमत क्या हो सकती है। तो चलिए, अब इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि इतिहास की ये गूंज आज के आईने में कैसी दिखाई देती है। 21वीं सदी में भी 3 दिसंबर की तारीख काफी अहम रही है। देखिए, 2004 में 40 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुनाबाओ खोखरा पार रेल लिंक को फिर से खोलने पर सहमति बनी। ये शांति के तरफ एक छोटा ही सही पर बहुत जरूरी कदम था। और फिर 2008 मुंबई हमलों के ठीक बाद इसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया। मतलब इतिहास की ये गूंज आज भी हमारे फैसलों पर असर डालती है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो ये एक तारीख 3 दिसंबर हमें कहाँ से कहाँ ले आई। सत्ता के केंद्रीकरण से आज़ादी की ललक तक, राष्ट्र निर्माण की बड़ी बड़ी कोशिशों से एक भयानक त्रासदी तक, और फिर सुलह की उम्मीदों तक। तो अगली बार जब कैलेंडर में 3 दिसंबर की तारीख आएगी तो शायद वो सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, वो भारत की कहानी का एक पूरा चैप्टर होगा, जिसमें जीत है, हार है, उम्मीद है और सबक भी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज जो हो रहा है उसमें से क्या कल का इतिहास बनेगा।